आज लग्न की श्रृंखला में एक बहुत ही बेहतरीन लग्न, बड़ा ही प्रशंसा इस लग्न की हुई है। कर्क लग्न यह चौथा लग्न है और इस लग्न में जिन भी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है उस व्यक्ति को बहु प्रतिभा का धनी बनाते हैं, या यूं कहें कि इस लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह कई सारी प्रतिभाओं से समृद्ध होता है। और जब प्रतिभाएं समृद्ध होंगी, ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का, चाहे सामाजिक उसका स्तर हो या आर्थिक हो, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में कर्क लग्न की खूबियां, उसके जीवन साथी कर्क लग्न के कैसे रहेंगे, आजीविका और जीवन के विशेष अहम जो विषय हैं उन विषयों को स्पर्श करूंगा। और इसके साथ साथ में कारक और अकारक और तटस्थ इन तीनों स्थितियों को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही यह हम देखेंगे कि आपके इस लग्न में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतरीन और बना सकते हैं। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व छोटा सा निवेदन आपसे, आप यदि नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञानप्रद, जो शास्त्रोक्त ज्ञानप्रद है, उन विषयों को लेकर के हम सदैव कार्यक्रम इस प्रकार के बनाते रहते हैं। तो आप उससे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन अवश्य रखें। धन्यवाद। लाइक भी कर लें, शेयर भी करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। नमस्कार, जय श्री राम। तो आइए सर्वप्रथम कर्क लग्न कैसे ज्ञात होगा कि आपका लग्न कर्क है। तो उसके लिए यहां पर जो है जो अंक होगा, अर्थात यदि 4 अंक है तो मतलब आपका कर्क लग्न है। और ये जो है कर्क लग्न, कर्क जो राशि है वह गुरु की उच्च की राशि है। बहुत बेहतरीन यह इसीलिए लग्न कहा जाता है क्योंकि गुरु जो है वह सभी शुभग्रहों में सर्वाधिक शुभग्रह की श्रेणी में आते हैं। श्रेष्ठ शुभग्रह, अति श्रेष्ठ शुभग्रह। इनके बारे में तो शास्त्रों में यह तक कहा गया है कि लक्ष्यमेकम दोषः गुरु लग्ने पिपोहति। यदि लग्न में केवल गुरु हो जाए तो 1 लाख से अधिक दोषों का शमन हो जाता है। हालांकि मैं यहाँ लग्न में बृहस्पति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बृहस्पति की राशि चूंकि लग्न है इसलिए बहुत ही अहम हो जाता है। और कर्क लग्न में एक बड़ा ही अद्भुत एक विषय और बनता है, और वो ये होता है कि पंचमेश मंगल होते हैं जो धैर्य, साहस और पराक्रम के कारक ग्रह होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह कर्मठी होते हैं, जिनका लग्न कर्क होता है। उनके पास अत्यंत साहस होता है। यदि विपत्तियां आ जाए या किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आ जाए तो उसमें वो अपने आप को धैर्यता से और बड़े ही प्रबलता से उसका सामना करते हैं। अद्भुत क्षमता होती है ऐसे कर्क लग्न वालों में। उसके अतिरिक्त चूंकि जब पंचमेश, जब मंगल हैं, निश्चित रूप से त्रिकोणेश यदि ही केंद्रेश भी हो, अर्थात कर्म स्थान के स्वामी हो, तो निश्चित रूप से यह एक अपने आप में उस कर्क लग्न की सबसे जो है कारकत्व लिए हुए मंगल उस व्यक्ति को विनम्र बनाते हैं। जैसा कि मंगल का आप सभी स्वभाव जानते हैं कि मंगल बड़े ही अपने आप में जो उन्होंने कहा वही सही, ऐसा उनका सिद्धांत होता है। लेकिन यहां पर मंगल का जो रूप होता है वो बदल जाता है। अर्थात यह मंगल गुरु के आदेश और गुरु की अनुमति से समय समय पर दंड भी उठाते हैं या दंडित करने का साहस भी रखते हैं, और समय समय पर यह अति विनम्रता और सेवा भाव भी दिखाते हैं। अर्थात कर्क लग्न वाले दूसरों की अपना हित ध्यान में न रखते हुए दूसरों के हित में निरंतर लगे रहते हैं। इसलिए कर्क लग्न वाले अधिक से अधिक जो है राजनीतिक क्षेत्र में प्रायः देखा गया है। बड़े बड़े जो राजनीतिक जो लोग हैं उनकी कुंडलियों को जब आप बहुत सूक्ष्मता से जब गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से कर्क लग्न
और होगा, और उसके साथ साथ में उसमें मंगल और गुरु की, सूर्य, तीनों की बड़ी अहम भूमिका होगी। तो कर्क लग्न वाले सफल जो है राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक पाए गए। वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में अधिकांश लोग होते हैं, लेकिन सफल कितने लोग होते हैं उसमें? तो सफल उसमें जो है निश्चित रूप से कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या बहुतायत में है। मैं इस पर कभी और भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। दूसरा कि भाग्येश जो है बृहस्पति, और बहुत गौर करने की बात है कि ये भाग्येश जो गुरु हैं वह अपनी दूसरी राशि मीन लग्न में है। मीन लग्न की राशि है जो कि भाग्येश के रूप में वहां पर भाग्य स्थान में है, तो भाग्येश गुरु होंगे। और यही त्रिकोणेश अर्थात जो है मंगल जो है वह केंद्रेश हो रहे हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यही जो अकारक यानी कि अकारक की स्थिति में जो बुध और शुक्र हैं, उसके बावजूद यह जो है शुक्र की उच्च की राशि है। अर्थात अकारक हो करके भी बुध और शुक्र, यह इसलिए अकारक है, मैं आपको इसको साबित भी करूंगा। इसलिए अकारक कहा गया क्योंकि त्रिसाढ़ जो होता है यानी कि तीसरा, छठे और आय अर्थात जो है 11वां, इन भावों में जो शुभग्रह हैं वह अपना बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव 100% नहीं दिखा पाते। यहां पर यदि पापक ग्रह या क्रूर ग्रह हो, जैसे कि क्रूर ग्रह में सूर्य आते हैं, पापक ग्रह में मंगल, उसके साथ साथ में शनि, क्षीण चंद्र, तो राहु केतु, तो इस प्रकार के इन स्थानों पर यदि राहु, क्षमा कीजिएगा, केतु को पापक ग्रह में नहीं रखा गया है, तो इस प्रकार से त्रिसाढ़ जो भाव होते हैं उनमें पापक ग्रहों का जो फल होता है वह शुभता में परिवर्तित हो जाता है, किंतु यहाँ पर शुभ ग्रह जो होते हैं वह अशुभ प्रभावकारी होते हैं। लेकिन अशुभ और शुभ ग्रह ये कैसे संभव है? तो यह एक प्रतीकात्मक विषय है। कर्क लग्न में एक बहुत अच्छी बात आपको मिलती है जिनके कर्क लग्न है कि बुध शुक्र अकारक हो करके भी वह कोई अशुभ फल नहीं देते, किंतु शुभ फल को वह नहीं दे पाते, इसलिए 100% आपको उनका रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए उसको जो है अकारक ग्रह कहा गया। हाँ, लेकिन जब विंशोत्तरी महादशा जब इनकी आती है उस समय शुक्र से संबंधित वाहन, भवन, यदि आपने जो निवेश किया है पहले से उसमें, तो उससे संबंधित जो आउटपुट होना चाहिए, जितना आपको लाभ मार्केट वैल्यू जितना उसका आपको प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं मिलता। यदि बुद्ध की बात की जाए तो जितना आपने शिक्षा ग्रहण किया है, जितना आपके पास एजुकेशन है, वैसा आपको करियर बुद्ध जो है नहीं दे पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते। यही एक जो है कमी है इसमें, यानी कि आजीविका इससे प्रभावित होता है। किंतु कर्क लग्न जो है आकस्मिक कई बार देखा गया, क्योंकि मैं और भी कई बार कह चुका हूं कि यदि केतु का इसमें की बहुत अहम भूमिका होती है। कर्क लग्न में यदि केतु अत्यधिक जो है शुभग्रह के साथ यदि युति बना करके या किसी शुभ भाव के अधिपति के साथ युति बना करके लग्न को देख रहे हैं या कर्म भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में, करियर में आश्चर्यजनक और आकस्मिक उन्नति प्राप्त होती है, यानी कि केतु की शुभता प्राप्त होती है। तो अब इसके बाद कहा गया कि कर्क लग्न का मूल स्वभाव क्या है। तो कर्क लग्न का मूल स्वभाव है कि अगर यदि त्रिकोणेश मंगल केंद्रेश भी है तो उस व्यक्ति को मैंने जैसा कि कहा साहस धैर्य देंगे, काम करने की जिज्ञासा देंगे, नए नए कार्य करने की प्रवृत्ति या नया अन्वेषण, या नया कार्य नहीं बल्कि नए नए अन्वेषण करने का, प्रयोग करने का की प्रवृत्ति देते हैं। शत्रु जो है ऑटोमेटिक, अर्थात एक तो या तो शत्रु होते नहीं, यदि शत्रु हैं भी प्रतिस्पर्धा में, यदि शत्रु आकर के बृहस्पति के जो है अशुभ स्थिति के चलते या पीड़ित बृहस्पति के चलते या जो है शत्रु राशि की दृष्टि यदि गुरु पर हो या शत्रु ग्रह के नक्षत्र में यदि गुरु हैं, तो ऐसी स्थिति में शत्रु उनके होंगे, किंतु वह शत्रु अपने घर के घरेलू शत्रु देते हैं। क्योंकि
चंद्र इसके स्वामी है, जल तत्व है, और यह जो राशि है वह चर राशि है कर्क लग्न की। तो आपको अपने और अपनों से आपको सावधानी बरतना चाहिए। इन दोनों ही परिस्थितियों में प्रायः इसका यह तदर्थ भावार्थ है, या आप समझ लीजिए कि यह स्पष्ट बात यह है कि कर्क लग्न वालों को केवल मात्र यदि खतरा है रहता है तो उनको उनके नजदीक रहने वाले लोगों से होता है। इसलिए क्योंकि कर्क लग्न वाले निष्कपट होते हैं, बहुत जल्दी अपनी प्लानिंग को उनके समक्ष डिकोड कर देते हैं, जिसका लाभ जो है सामने बैठा हुआ जो पर्सन होता है वह उसको ले लेता है। व्यापार में, नौकरी में, या कोई राजनीतिक उनकी कोई एजेंडा या उनका कोई रचना, किसी कार्य को लेकर के कोई प्रकल्प यदि वह तैयार कर रहे हैं तो वह उनके प्रकल्प के शुरू होने के पहले ही सामने वाला जो व्यक्ति होता है वह आपके प्रकल्प की चोरी करके और वह अपने कार्य को स्टार्ट कर लेता है। अर्थात या तो ये ऐसा होता है, या तो ऐसे जो कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं वह बहुत ही मोही कपट छल छिद्र न भावा। यह जो है थोड़े से उनकी प्रशंसा यदि सामने वाले व्यक्ति कर दिए तो यह अपने पूरे प्रभाव से उस व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो है उदार होते हैं। अब जीवन साथी की बात है। देखिए कर्क लग्न में उसके ठीक सामने 10वीं राशि होगी और यह शनि की राशि होती है। शनि जो होते हैं इनको मंद ग्रह कहा गया, अर्थात विवाह में विलंब होता है। प्राय आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े साहसी और बड़े सफल व्यक्ति होते हैं उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के दो चीजें होती हैं। अर्थात यहाँ पर जो है बुध अकारक हो जाते हैं तो वह शयन कक्ष में अर्थात परिवार के साथ समय कम दे पाते हैं। समाज सेवा में, दूसरों के कार्य में उनका समय अत्यधिक जो है जाता है। इसलिए यहाँ पर बुद्धों को अकारक कहा गया, अर्थात वह द्वादशेष हो जाते हैं। बुद्ध तीसरी राशि मिथुन राशि हो जाती है वहाँ। उसके अतिरिक्त जो है तृतीयेश अर्थात पराक्रमेश, और यह एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है मार्केश की भी स्थिति बनती है, चूंकि द्वितीय और तृतीय मार्केश की स्थिति बनती है, और इसके पश्चात अष्टमेश और सप्तमेश या अष्टम और सप्तम भाव होता है। तो यहाँ पर जो है यह अकारक हो जाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया। ऐसा अकारक का मतलब यहाँ पर उनको नुकसान नहीं देते, बल्कि अकारक का मतलब यह है कि वो व्यक्ति कर्क लग्न वाले इतने सहिष्णु और इतने सामाजिक होते हैं कि वह अपनी परवाह न करके दूसरों की यानी कि औरों की के लिए वह समय अत्यधिक देते हैं। अब इसके बाद से शुक्र की बात है। तो देखिए शुक्र का मतलब यह है कि जो आदमी उदार होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उदार व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता। जो व्यक्ति उदार हृदय का होता है, उदार मन का होता है और कई सारी प्रतिभाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति का यश बहुत दूर दूर तक होता है। जिस प्रकार से समुद्र का जो प्रभाव शास्त्र में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्रों में, कि जिस प्रकार से समुद्र का प्रभाव होता है यानी कि उसका विस्तार होता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के यश का विस्तार होता है। किंतु उस व्यक्ति के न रहने पर, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके परिजनों को धन का तो लाभ नहीं होता, लेकिन उनके यश का, उनके कीर्ति का गायन उनके परिजनों के समक्ष जरूर होता है। अर्थात कुल मिलाकर के ऐसे लोग परोपकाराय सताम विभूतया, मैं ये कह सकता हूं कर्क लग्न वाले परोपकाराय सताम विभूतया। अब एक दूसरा इसका रूप भी देखा जाए। देखिए इसमें कर्क जब लग्न होता है तो अष्टमेश शनि होते हैं और षष्ठेश जो है गुरु होते हैं। ऐसे लोगों को घुटने से संबंधित, पैर का जो घुटना होता है, टखना जिसको ये वाल जो है उससे संबंधित और पेट से संबंधित, ये दो प्रकार की दिक्कत देते हैं। संग्रहणी यानी कि पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, प्रभावित रहता है कर्क लग्न वालों को। और तीसरी बात यह है कि 27वें वर्ष में या 35वें वर्ष में एक न एक बार जरूर उस व्यक्ति को रोगग्रस्तता होती ही है। और वो कैसा होता है? तो वह
पांडु रोग अर्थात पीलिया या लीवर से संबंधित दिक्कत आती है, लीवर में अंदर छाले का हो जाना या इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे लोगों को देवगुरु बृहस्पति की जो है पूजा अर्चना करना चाहिए। विशेष करके खान पान का समय सुनिश्चित रखना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए और देर रात्रि तक बिल्कुल जगना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को रात्रि विश्राम भी सही समय पर करना चाहिए और प्रातः सूर्योदय काल जब हो उस समय उठ करके और सूर्योपनिषद का जो है या तो पाठ करना चाहिए या तो जो है उस व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव को कच्चा दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। चंद्र के मंत्र का जप करना चाहिए। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लाल वस्तु जो हैं उन वस्तुओं का कहीं न कहीं से लेकर के और उसका खरीदी बिक्री जो काम का कार्य करते होंगे, विशेष करके ट्रेडिंग का कार्य, उनको जो है लाल वस्तुओं से संबंधित यदि उनका व्यापार है, जैसे माइनिंग या माइन से संबंधित भी है तो भी चलेगा, या लाल जो है फल है या फल के यदि कार्य में है या उससे संबंधित कोई लिक्विड है जो कि लाल हो, तो इससे संबंधित चीज़ों का वह खदान हो, खनिज से संबंधित क्षेत्र हो, तो उसमें उनको जो है उस दिन विशेष करके मंगलवार को ऐसे वस्तुओं का की खरीदी करनी चाहिए। चौथा, ऐसे लोगों के घर का जो साउथ और वेस्ट होता है उसमें प्रायः कोई न कोई वास्तु दोष होता है। तो साउथ वेस्ट जो है शनि का स्थान होता है, तो वहाँ पर दोष क्या होगा, तो वहाँ पर जो है या तो सेप्टिक टैंक का निर्माण वह दोषपूर्ण है, या तो जो है लेट बाथ का एक साथ निर्माण भी वहाँ पर अनुचित है। तो ये दोनों चीज़ों को आप देख लीजिए, यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। वैसे भी जो है गुरु यहाँ निश्चित रूप से आपके जो जितने भी कार्य हैं, मंगल और गुरु कर्क लग्न वालों के लिए चंद्र मंगल और गुरु तीनों ग्रहों की कृपा विशेष रूप से होती है। ऐसे लोग कहीं न दबते हैं न थकते हैं और ना ही ये कभी पीछे मुड़ करके देखते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। पुनः इसके बाद का जो लग्न सिंह लग्न है उस लग्न को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी से नमस्कार। साथ ही एक आग्रह भी कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसके लिए पुनः आप सबको